हरियाणा के हिसार में गौशाला के चौकीदार की सिर पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय सोनू उर्फ योगेश कामरा के रूप में हुई है। सोनू शांति नगर स्थित श्री योग भगवान कृष्ण कपिला गौशाला में चौकीदारी का काम करता था। हत्या के बाद हमलावरों ने गौशाला के सीसीटीवी कैमरों की डायरेक्शन ही बदल दी। चौकीदार की हत्या का पता शनिवार सुबह चला। दरअसल सुबह जब गौशाला इंचार्ज अनिल कुंडू पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गौशाला का दरवाजा अंदर से बंद है। गेट के अंदर झांका तो सोनू का शव तख्तपोश के नीचे पड़ा दिखा। इस पर उन्होंने वार्ड पार्षद भूप सिंह रोहिला व भाजपा नेता भीमसेन मक्कड़ को पूरी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस गौशाला के पिछले वाले गेट से अंदर दाखिल हुई, जहां शव के साथ कुल्हाड़ी पड़ी मिली। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। ऐसा है, मैं तो मेरा टाइम बता सकता हूँ। डेली मैं 5 बजे गौशाला जाता हूँ। आज मैं रूटीन में उसी हिसाब से मैं 5 बजे 4:30 और 5 के बीच में जाता रहता हूँ डेली। आज भी मैं गया तो वो दरवाज़ा खड़काते, सोनू दरवाजे भी सोता है तो वो दरवाज़ा खोल देता। आज सामने देखा तो कुंडी अंदर से ही बंद थी। वो हमने दरवाज़ा कहा सोनू सोनू नहीं, वो सोनू सामने लथपथ खून के अवस्था में पड़ा था। तो मैंने मक्कड़ साहब हमारे सेक्रेटरी है, इनको फ़ोन करा भी ऐसे सोनू तो खून की अवस्था में लथपथ पड़ा है। तो हम फिर बोले क्या अरे फिर चौकी में हम बड़ा क्वार्टर में गए। 2 मुलाजिम साथ आए, उनने दरवाज़ा खुलाया। दरवाज़ा अंदर से नहीं खोला, बंद था, बाहर से भी बंद था। फिर बोले कोई रास्ता पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पुलिस वाले हम पीछे से गए तो उन्होंने सोनू के हाथ लगा के देखा भी कभी जीवित है कैसे है। तो उन्होंने देखा भी तो डेड अवस्था में है। तो फिर उन्होंने देखा भी 2 लड़के और भी सोते हैं। हाँ डेली की रूटीन में है भाई, वहाँ पे लेबर तो सोते ही है 3, एक सोनू हो गया, 2 और सोते हैं। तो उन्होंने कमरों में देखा, आज वो 2 लेबर वाले नहीं थे वहाँ पे। ऊपर भी देखा पुलिस ने, वो नहीं थे वहाँ पे। तो फिर जो हत्या की गई है किससे की गई है और जो 2 आदमी है वो कब से फरार है? ऐसा है, वो तो मौके के हिसाब से जो कुल्हाड़ी पड़ी है उसी के हिसाब से लोग कह रहे हैं, उसी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। हो सकता है वो कुल्हाड़ी पड़ी उससे कह रहे हैं कि उस पर खून भी लग रहे हैं, दीवारों पे खून के निशान, उनका पूरा सर फटा हुआ है। कुल्हाड़ी से ही लग रहा है, वो कुल्हाड़ी पड़ी है वहीं पे। तो सोनू का नेचर कैसा था? सोनू का नेचर ठीक था, आराम करता था। सुबह कोई आता था जो 4 बजे जो हरियाणा कुंडा खुड़काता था, वो कुंडा खोल देता था। वो कहता था यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, इसको गुड़ डाल दो, वो कर दो। नेचर ठीक था सोनू का, बिल्कुल सबसे राम करके चलता था, बहुत बढ़िया। और सोनू की फैमिली में कौन कौन है सर? उनके फादर हैं, उनकी मम्मी है, उनकी खुद की वाइफ भी है और वो दिल्ली रहती है अपने बच्चे के साथ। बाकी तो मैं इतना ये फैमिली यहाँ पे बैठी है। इसका एक भाई है, भाभी है, नहीं तो पूरा परिवार। तो क्या लगता है आपको जो 2 परिंदे जो वहाँ से फरार है, क्या उनके भी शक? वो तो ऑटोमेटिक शक जाता है, जो फरार हुआ है तो क्यों हुआ है। मैं तो कब से कार्य करता था सर वहाँ पे सोनू? सोनू तो 3-4 साल से था। और जो 2 परिंदे थे वो सर? 2 परिंदे भी, एक उनमें अमन जो है 2-3 साल से था और जो दूसरा है वो तो अभी 15-1 दिन से है। तो अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई करवाना था? पुलिस ने तो पूरा सहयोग दिया है जी, और उन्होंने सारी बातें लिखी हैं। अब जो भी वो तहकीकात करेंगे, रिजल्ट आएगा वो बाद में आएगा। क्या बताइए जी, बस नेचर बहुत बढ़िया था, ठीक है। 8 साल से काम कर रहे थे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं थी, ना किसी से लड़ाई झगड़ा ना कुछ। अचानक ही पता नहीं 4-5 दिन पहले कोई बात हुई है इनकी, जहाँ वहाँ लड़के रहते थे उनके साथ। अच्छा। और कल रात को एक हादसा हो गया। तो पहले से कोई रंजिश वगैरह? नहीं, किसी के साथ भी नहीं। पैरालाइज से भाई, अपना गौशाला से घर से गौशाला जाए करते बस, और कुछ भी नहीं। तो कितने साल से यहाँ पे सोनू? 8 साल से। तो आपको कब सूचना मिली? सुबह 5:30 बजे। तो अब पुलिस प्रशासन से किस प्रकार की मांग करते हैं? कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, जुटे हुए हैं कार्रवाई में। वो 2 लड़के जो फरार हैं उनकी तलाश जारी है। जो वो 2 लड़के थे वो कहाँ यहीं के थे? एक हिसार का ही था, एक जींद का बता रहे हैं। तो ये एक भाई इसकी कुल्हाड़ी मारकर हत्या की गई है, सिर में इसके चोटें मार रखी है। इसके साथ के 2 आदमी और थे जो इसके साथ रहते थे। रात को भी यही बता रहे थे, 2 आदमी थे। एक का नाम अमन है और एक का नाम कपिल है। वो दोनों फरार है नहीं। उसके बाद जैसे वो मिलेंगे तो उनसे पूछताछ होगी, जब पता लगेगा इसमें सच्चाई क्या थी। तो सर कब कितने बजे ये घटना बताई जा रही है सर? ये हमारे को तो सूचना कोई 5-5:15 बजे मिली है सुबह।
लेकिन ये घटना है रात की करीब 12 साढ़े 12 बजे के लगभग। तो सर कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है। जो कैमरे लगे हुए थे वो कैमरे 17 तारीख से बंद पड़े हैं, खराब हो। तो सर मृतक का नाम क्या था और क्या काम करता था? मृतक का नाम है योगेश उर्फ सोनू, और ये वहाँ चौकीदार काम करता था, रात को जोर होता था और इसको दिन में भी बुला ले करते थे। अब ये 2-3 दिन से लगातार दिन में भी काम पे आ रहा था, मतलब 24 घंटा वहीं रहता था उसमें गौशाला के अंदर। छानबीन के अंदर कोई पुरानी रंजिश का कोई नहीं, अभी ऐसा कोई मामला नहीं आया। इसके माँ बाप पेरेंट्स से सबसे पता करें, सबने मना कर दी हमारी ऐसी कोई किसी से पुरानी रंजिशबाजी या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो सर आप पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? पुलिस अभी पोस्टमार्टम करा रही है, बाकी टीमें गठित कर दी हमने। जो नाम है जिसके नाम आ रहे, जो बच्चे गायब हो रहे हैं, 2 लड़के जो गायब हो रहे हैं, उनके लिए उसमें कर रहे हैं छानबीन में। और किस धारा के तहत? 302 के तहत, 302 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है।